मुख्य डिफेंडर और गोलकीपर, इसी के साथ पहला हाफ का मैच आगाज होता हुआ SOBO FC लोहाबेड़ा बनाम राजस 11 के बीच में काउंटर अटैक हो चुकी है और विपक्षी दल के मुख्य गोलकीपर गेंद को देखा पर का गोल रेखा से बाहर जाने पर दिया और गोल किक का मौका मिलेगा लोहाबेड़ा FC टीम के खिलाड़ियों को और गोलकीपर तैनात है भाली भांति शॉट को लेने के लिए। और डिफेंडर तैनात है छोटे पासों के सहारे सुंदर पास करते हुए लोहाबेड़ा और गेंद चली गई मैदान से बाहर। थ्रोइंग का मौका मिलता हुआ राजस 11 टीम को। पुनः गेंद चली गई, रिफ्लेक्शन होकर टच लाइन से बाहर। थ्रो किक का मौका मिलता हुआ लोहाबेड़ा FC टीम को। बहुत ही सुंदर थ्रो किक के मुख्य डिफेंडर छोटे पासों के सहारे पास खेलते हुए और गेंद को क्लियरेंस करने की प्रयास करते हुए पुनः लोहाबेड़ा के कहने में गेंद लोहाबेड़ा गेंद को नियंत्रण नहीं कर पाए और विपक्षी दल की टीम गेंद को नियंत्रण में लेते हुए काउंटर अटैक करने के निकल पड़े हैं बाहिंसों से, जिससे संख्या 8 डिफेंडर तैनात चीन की भांति रोकने में सफल लोहाबेड़ा इसी बीच भूल चूक करते हुए और गलती जरूर हुई है, क्रॉस डाली है राजस 11 मौका बनी है डेंजर जोन से दमदार प्रहार करने की प्रयास करते हुए और 3 मुख्य डिफेंडर की भूमिका अदा करते हुए लोहाबेड़ा और रामभर की भांति गेंद को क्लियरेंस कर चुके हैं लोहाबेड़ा के डिफेंडर और गेंद चली गई सनसनाती हुई टच लाइन से और ध्यान देंगे इसके बाद जो मैच रहेगी ग्रुप ए का सेकंड राउंड का पहला मैच आजाद स्टार क्लब सालीपुर बनाम मार्तुल एंड मार्तुल और दोनों टीमें कप्तान से विशेष अनुरोध यह मैच खत्म नहीं होने से पूर्व हमारे रेफरी मंच के सामने मेडिकल जांच के लिए तैनात करा दें। और इससे पहले जो मैच रही थी आप सबों को मैं इतला कर दूं सुपर स्ट्राइकर बनाम जोड़ी FC कौन सा टीम सेकंड राउंड में अपना टीम को नामांकन दर्ज कर चुकी है। यथाशीघ्र हमारे मुख्य मंच को रिपोर्ट देने की कृपा करेंगे, धन्यवाद। और ध्यान देंगे शिवचरण बोधरा जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो यथाशीघ्र मुख्य पेपलिन की ओर आने की कृपा करेंगे। शिवचरण बोधरा जी, आपको हमारे मुख्य मंच की ओर से भेरी याद किया जा रहा है भैया, यथाशीघ्र आप मंच में आने की कृपा करेंगे, धन्यवाद। पुनर्बार आप सबों को मैदान के बीचों बीच ले चलता हूँ जहां मैदानी जंग जारी है और दोनों ही टीम उठता हुआ अच्छी कम्युनिकेशन जैसे संख्या 11 और मौका बनी थी जरूर डिफेंडर ने रोकने में सफल होता हुआ और तेजी गति के साथ काउंटर अटैक हो चुकी है लोहाबेड़ा और अच्छी क्रॉस डाली है राइट विंगर, मौका बनी है, लीजिए भैया किस्मत रूठा तो बीच में आया खूट वाह क्या कमाल की शॉट, रिफ्लेक्शन होकर गेंद पुनः विपक्ष केने में गेंद मंडराती हुई और मौका बनाएंगे पुनः बार लोहाबेड़ा। राइट विंगर के लिए गेंद को सरका दिया गया है और मौका बनाते हुए लेफ्ट स्कोरर के लिए पास करते हुए और विपक्ष दल के मुख्य डिफेंडर बाली भांति जानते हैं कि हमारे लिए बिल्कुल खतरेमंद है और बिल्कुल खतरे को टालते हुए और गेंद चली गई मैदान से बाहर। और इससे पहले जो मैच रही थी तो जोड़ी FC सेकेंड राउंड में अपना टीम को नामांकन दर्ज करा चुके हैं और सुपर स्ट्राइकर
बहुत ही सुंदर उमदा हुआ प्रदर्शन रही और हमारे लाड़ूसई के ऐतिहासिक मैदान में जो कि हार का सामना करना पड़ा। दोनों दल के खिलाड़ियों को हमारे साथ कल्चरल बहोदरा मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट 2020 अनुष्ठान की ओर से आपसे सभी तमाम खिलाड़ी प्रेमियों को पुनः बार हार्दिक बधाई। बड़ा मछली है ना जब और ऊपर गाड़ी यार ये तो पास जाता हमारा चीजू आ जाएगा और मैं मेरा जाल में दर्द बचा हुआ हर एक व्यक्ति के नहीं रहता तो मछली फंसना चाहिए जरूर। ध्यान देंगे इसके बाद जो मैच रहेगी आजाद स्टार क्लब सालीपुर बनाम मरतुल। दोनों टीमें कप्तान से बारंबार का निवेदन और गुजारिश करना चाहूंगा कि ये मैच खत्म नहीं होने से पूर्व आप अपना साथी खिलाड़ियों को बिल्कुल हमारे और एक बार आ रहा मछली देखो। अरे दोनों ठीक है ले लो वैसे नारा बोलो सीधा वहां तक है वो भी किया मछली जा मार टकरा के साला वापस आ रहा है रोडी घुसेगा तब जाकर अटक जाएगा लॉन्ग जंप मार रहा जाएगा छोटी यार ये हेलो तकनीकी योगदान के कारण में आप सभी तमाम दर्शक दर्शिकाओं को आंखों देखा हाल सुनाने में असमर्थ रहे और इस बीच दोनों ही टीम उमदा हुआ प्रदर्शन दिखाते हुए हमारे साहिब कलीचरण बहोदरा मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 आज मैच का पहला दिन हमारे लाडूसई के ऐतिहासिक के ग्राउंड में और तरक्की का मौका मिलता हुआ राजस 11 टीम को और मौका बनाते हुए दो खिलाड़ी को खूबसूरती के साथ ड्रिबल करने के पश्चात फुट का सुंदर इस्तेमाल और विपक्ष दल के मुख्य गोलकीपर गेंद को रोकने में कामयाब होते हुए वाह लाजवाब गोलकीपिंग करते हुए और पुनः बार काउंटर अटैक करने के लिए निकल पड़े हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और डिफेंडर तैनात है विपक्ष दल के और गेंद को जांचते हुए पुनः बार मौका बनाएंगे इसी बीच SOBO FC लोहाबेड़ा और रिफ्लेक्शन होकर गेंद चली गई मैदान से बाहर। फ्रॉकिक का मौका मिलता है ब्यूटीफुल फ्रॉकिक के दो खिलाड़ी को खूबसूरती के साथ ड्रिबल करने के पश्चात वन टच का पास करते हुए डेंजर जोन में गेंद मंडाई हुई है और दमदार शॉट लेने की प्रयास और चीन की भांति तैनात डिफेंडर के सीने से जा टकराती पुनः बार दाहिनी ओर से आक्रमण की मूवमेंट बनाते अच्छी क्रॉस डाली है और गोलकीपर ये गाना हेलो ध्यान रखिएगा हगाडो मिसी को अब लाडूसई मैदान है फुटबॉल 59-7 अब सिंपल मनोरंजन विडिदे इनमें पूरे ते पूरे मारंग हाजरा सांडी को आगू लेते बुझू के टोल को लगे गपाव नेलका के टूर्नामेंट प्रतियोगिता टाइम इनमें गपाव नेलका के पूरे मारंग सांडी को आगू के तुझू पे चिनाची अब सिंपल तो भैया ना उत्तरी दिशा पारे डीएन गुदे में टीक एनएन जापा रहे मिना और दूसरा हफ्ता मैच आगाज हो चुकी है। दोनों ही टीम 0-0 की स्थिति
में खेलते हुए और मुख्य रेफरी लखिंदर जी का पहली नजर खिलाड़ियों पर और उन्हीं की आंखों से बच पाना खतरेमंद साबित हो सकती है और मध्य रेखा के करीब से फ्री किक लिया जा रहा है। जैसी संख्या 11, वाह कमाल की शॉट, लंबी लॉन्ग लंजर पास करते हुए और विपक्ष दल के खिलाड़ी हेडर के जरिए विपक्ष खेने में दबदबा बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और हर संभव गोल लगने के लिए प्रयास करते हुए जैसे संख्या 12-10 के कहने में गेंद 10 एक खिलाड़ी को खूबसूरती के साथ ड्रिबल करने के प्रयास और चकमा नहीं दे पा और मौका बनाते हुए इस बीच राजेश सलवन लोहावेड़ा के कहने में गेंद राइट स्कोरर के लिए गेंद को सरकाया गया है और राइट स्कोरर गेंद के पीछे गेंद से काफी दूर और गेंद चली गई काफी तेजी गति के साथ सीमा रेखा से बाहर और गोल किक का मौका मिलेगा राजेश सलवन टीम को। गोलकीपर मुख्य डिफेंडर के लिए छोटा सा पास खेलते हुए और गेंद आ चुकी है हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने। जैसे संख्या 11 समानांतर पास खेलने की प्रयास करते हुए और विपक्ष दल के मिडफील्ड गेंद को क्लियरेंस करते हुए और मौका बनाएंगे गुनागवार। इसी बीच दाहिनी चौर से लोहावेड़ा एफसी अच्छी क्रॉस डाली है, मौका बनी है अभी और डिफेंडर तैनात है गेंद को सुंदर तरीके से क्लियरेंस करते हुए और वापस में चीना चप्पी चलता हुआ राजेश सलवन लोहावेड़ा एफसी के कहने में और गेंद रुकी नहीं, पुनः लोहावेड़ा गेंद को नियंत्रण करने के पश्चात राइट स्कोरर के लिए गेंद को सरकाया गया है। राइट स्कोरर गेंद को गेदर करने की प्रयास और गेंद को गेदर नहीं कर पाए, ताड़ रेफरी का झंडा हवा में लहराते हुए इस बीच शंकर जी का और गेंद चली गई थी मैदान से बाहर। राजेश सलवन के खेने में गेंद जैसे संख्या 11-10 अच्छी कम्युनिकेशन पेश करते हुए अच्छी क्रॉस डाली, मौका बनी है, लीजिए भैया और इसी बीच गोलकीपर को बीट नहीं करता है और काफी रणनीति के साथ दबदबा बनाते हुए राजेश सलवन अंतिम क्षण पर और पहला कॉर्नर का मौका मिलता हुआ राजेश सलवन टीम को, जिसे आधा गोल कहते हैं दोस्तों, आधा गोल को पूरा गोल में तब्दील कर पाते हैं या नहीं और काफी खराब सा शॉट डिजाइन होकर गेंद चली गई मैदान से बाहर। ध्यान देंगे इसके बाद जो मैच रहेगी ग्रुप ए का सेकंड राउंड का पहला मैच आजाद स्टार क्लब सालीबुरु बनाम मर्तुल एंड मर्तुल। दोनों टीमें कप्तान से विशेष आग्रह, यह मैच खत्म नहीं होने से पूर्व आप अपना साथी खिलाड़ी को रेफरी मंच के सामने तैनात कराने की कृपा करेंगे और बारंबार काउंटर अटैक करते हुए राजेश सलवन दामनी पास हुई है, जैसे संख्या 12 मौका बनी है और विपक्ष दल के मुख्य डिफेंडर हार मानना नहीं चाहेंगे, बल बल के साथ गेंद को रोकने में सफल और चतुराई भरी डिफेंसिव करते हुए लोहावेड़ा नॉट टेकअप के और गेंद को मैदान से बाहर भेजने में कामयाब। बॉल बॉय यथाशीघ्र गेंद की मुहैया कर दे। हेलो बॉल बॉय और थ्रो किक का मौका मिलता हुआ राजेश सलवन टीम को और हाथों से जा टकराई हैंडबॉल का सीटी रेफरी द्वारा और फ्री किक का मौका मिलता हुआ काफी लॉन्ग लंजर पास करते हुए और गेंद मदरेका के सामने गेंद मंडराती हुई और उछली पास खेलना चाहते थे जैसे संख्या 8 राइट विंगर के लिए और दिशा देने में चूक गलत कर बैठे और काफी सुंदर तरीके से खेल का परफॉर्मेंस दिखाते हुए दोनों ही टीम इस प्रतियोगिता में बने रहने के लिए और छोटे पासों के सहारे दबदबा बनाते हुए
राजेश सेलेबन ने जस्सी सिंह जपारा के पैरों में गेंद, जस्सी सिंह जपारा और गोलकीपर आगे आए, छलांग लगाए और गेंद को खूबसूरती के साथ दस्तानों में कनेक्ट करते हुए। और अभी दल के डिफेंडर ईट का जवाब पत्थर से देने में कामयाब होते हुए और गेंद टचलाइन के सामने मंडराती हुई और गेंद चली गई टचलाइन से बाहर। थ्रो किक का मौका मिलेगा HOBOFC लोहाबेड़ा टीम को। ब्यूटीफुल थ्रो किक राइट स्कोरर के लिए और विपक्ष दल के खिलाड़ी राजेश सेलेबन गेंद को नियंत्रण करने के प्रयास, जस्सी सिंह के 2 गेंद को नियंत्रण नहीं कर पाए, उन्हीं के पैरों से जा टकराई, रिफ्लेक्शन होकर मैदान से बाहर। और इसी के साथ हमारे मुख्य रेफरी मिस्टर